मैंने कभी पैसों के लिए किसी को डराया धमकाया नहीं। लोगों ने तो हाथ जोड़कर खुद मुझे पैसे दिए हैं। आप में बुद्धि होगी तो आप सच्चाई का पता लगा लेंगे। ये बात एक ठग ने पुलिस वालों को कही थी जब वो उनकी हिरासत में था। एक ऐसा ठग जिसने वेश्याओं तक को नहीं छोड़ा। वो हर रोज वेश्याओं के पास जाता और उनको जहरीली शराब पिलाकर उनके पैसे और गहने लूट लेता था। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने वकालत की पढ़ाई करने के बाद ठगी को अपना पेशा बनाया। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस इस ठग को ढूंढ रही थी। साथ ही वो 8 बार अलग अलग जेलों से फरार भी हो चुका था। एक ऐसा ठग जिसने ठगी के लिए राजीव गांधी से लेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम तक का इस्तेमाल किया और ठगी में सफल भी हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक शो लिफाफा। लिफाफा में आज कहानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव और मिस्टर नटवरलाल की। जी हाँ, वही बिहार के सिवान वाले नटवरलाल जिन्होंने एक बार भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि राजेंद्र बाबू इजाजत दें तो मिनटों में भारत के ऊपर से सभी देशों के कर्ज को चुकता कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें कर्जदाता देश के प्रमुख की हस्ताक्षर दिखा दी जाए। भारत के मशहूर ठग नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। नटवरलाल ने अपनी ठगी की घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को वर्षों परेशान रखा। ठगी भी ऐसा कि लोगों का सर चकरा जाए। ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को तो इन्होंने चुटकी बजाकर बेच डाली। मिथिलेश कुमार से नटवरलाल बनने की 2 अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव के रहने वाले मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद के बड़े बेटे थे। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र थे। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उनकी रुचि ज्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उनके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गए। उस समय उनकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक शख्स ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गए कि उन्होंने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। हालांकि दूसरी कहानी ये कहती है कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकते हैं। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालते रहे। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुके थे। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चले गए और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगे। यदि मिथिलेश कुमार उर्फ नटवरलाल की कुंडली खंगाली जाए तो उनके नाम की तरह ही उनके द्वारा की गई सैकड़ों कारनामे सामने आने लगते हैं। बात 1988 की है। तब राजीव गांधी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उनके सरकार में शामिल नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री। एक दिन दिल्ली का कनॉट प्लेस में स्थित सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान पर सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी जाता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है। फिर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक होता है, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों के बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाता है। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचता है। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले जाता है। नॉर्थ ब्लॉक मतलब वो जगह जहां अपने देश में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस है। वहां वो स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपया का बैंक ड्राफ्ट देता है। 2 दिन बाद जब दुकानदार ड्राफ्ट जमा करता है तो बैंक वाले उसे बताते हैं कि वो ड्राफ्ट तो फर्जी है। अब दुकानदार को भली भांति समझ आ जाता है कि वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि नटवरलाल था। इसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। कभी प्रधानमंत्री VP सिंह, तो कभी बनारस के जिला जज के नाम, तो कभी यूपी के CM के नाम पर मिथिलेश बाबू उर्फ नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगाते रहे। बहुत ही मशहूर कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सैकड़ों सालों तक फिरंगियों ने हमें बेवकूफ बनाया,
लेकिन लगता है कि नटवरलाल इस बात को दिल पर ले लिए, तभी तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार फिरंगियों को बेवकूफ बनाया। ठगी में नटवरलाल इतने शातिर थे कि उन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को काफी महंगे दामों पर फिरंगियों को बेच दिया था। दरअसल राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन कर नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। उन्होंने जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उनमें से ही एक नाम नटवरलाल था। दरअसल सरकारी कर्मचारी बनकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इनका रोल निभाया है। दुनिया वालों के लिए नटवरलाल भले ही ठग रहे हों, लेकिन अपने गांव वालों के लिए तो रॉबिन हुड थे और आज भी हैं। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 कार के काफिलों के साथ अपने गांव बंगरा गए। गांव वालों के मुताबिक नटवरलाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचे थे। उन्होंने जो इत्र लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली थी। नटवरलाल ने गांव में शमियाना लगवाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उन्होंने गांव के हर गरीब आदमी को 100-100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवरलाल की ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कभी भी कोई काम नहीं किया। वो तो भ्रष्ट अमीरों को लूटते थे और गरीबों की मदद करते थे। 50 और 60 के दशक में नटवरलाल ने देश के बड़े बड़े जौहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगे थे। वैसे इसमें टाटा और अंबानी भी शामिल हैं। 8 राज्यों में 100 से अधिक मामलों में नटवरलाल का नाम मोस्ट वांटेड की सूची में था। पुलिस ने 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गए थे। सिंहभूम की अदालत ने नटवरलाल को 19 साल, दरभंगा की अदालत ने 17 साल की कैद और 2 लाख का जुर्माना और पटना के एक जज ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सिर्फ बिहार में ही नटवरलाल को 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। अपने जीवन के 20 साल नटवरलाल ने जेल में बिताया। 2009 में नटवरलाल के वकील ने उनके खिलाफ दर्ज 100 मामलों को हटाने की याचिका दायर की थी। उस याचिका के हिसाब से नटवरलाल की मौत 25 जुलाई 2009 को हो चुकी थी। कहते हैं कि नटवरलाल शातिर ही नहीं, काफी साहसी और हाजिर जवाबी भी थे। 1987 में जब नटवरलाल को पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार किया तो इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने नटवरलाल से 2 घंटे तक बातचीत की थी और उस समय रिपोर्टर के सवालों का नटवरलाल ने जो जवाब दिया वो उनकी हिम्मत को दर्शाता है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप इस बार पकड़े कैसे गए, तो नटवरलाल ने कहा, देखिए, मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। ये तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये प्रश्न पूछने पर कि क्या आप भगवान में भरोसा रखते हैं, तो उन्होंने कहा, निश्चित ही। जब भी मैं मुश्किल में पड़ता हूँ बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ और परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। वो मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं और मेरी सारी समस्या दूर हो जाती है। रिपोर्टर ने पूछा कि जिस आदमी ने कईयों को ठगा हो वो भगवान में इस तरह भरोसा जताए, ये कुछ अटपटा नहीं है। नटवरलाल ने कहा, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है? मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं है कि मुझे पैसे दे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। इसमें अपराध क्या है? परमपिता इन कानूनों को नहीं बनाता है, कानून तो हम ही बनाते हैं और बदलते हैं। ये पूछने पर कि आप जेल से इतनी बार भागने में सफल कैसे रहे, उनका जवाब था, मैं कभी नहीं भागा। दरअसल वे मुझे ले जाते, दरवाज़ा खोलते हैं और फिर जाने देते हैं। रिपोर्टर ने जब ये पूछा कि क्या आपने अपनी कहानी पर बनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल देखी है, नटवरलाल बोले, नहीं। जब मैं खुद ही असली हीरो हूँ तो नकली हीरो को क्यों देखूं? जब मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला तो मैंने इसके निर्देशक और निर्माता पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। तो कुछ इस तरह के थे नटवरलाल और उनके कारनामे। यदि आपने गौर किया हो तो मैंने इस पूरी कहानी के दौरान नटवरलाल को आदर सूचक शब्द के साथ संबोधित किया। इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। दरअसल आज भी बंगरा गांव के लोग मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को मिथिलेश बाबू या फिर मिस्टर नटवरलाल कहकर संबोधित करते हैं और वो दूसरे लोगों से भी इसी सम्मान की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उनके लिए नटवरलाल आज भी गरीबों के हीरो हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए यूथ वॉइस के साथ।